कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, जैनागम ही एक ऐसा आगम है जहां पर मृत्यु को महोत्सव माना जाता है। अन्यत्र जगहों पर जन्म का तो उत्सव बड़े रूप में मनाते हैं, लेकिन मृत्यु की कोई चर्चा नहीं। लेकिन जैनागम ही एक ऐसा आगम है जहां पर मृत्यु महोत्सव बन जाता है तो ही जाकर जन्म कल्याणक और जन्मदिन बनते हैं। यहां पर जैन धर्म में जो वर्तमान के 24 भगवान, जिनको हम श्रद्धा से, आदर से, सत्कार से नाम लेते हैं, वह इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने मात्र जन्म किया इसलिए नहीं, जन्म के बाद में दीक्षा ली इसलिए, और दीक्षा के बाद उन्होंने समाधि मरण प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए उनको श्रद्धा, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक हम लोग लिया करते हैं। वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी की परंपरा चल रही है और उन परंपरा में भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी, यदि भारत देश की आबादी 133 करोड़ की है तो 1 करोड़ 33 लाख लोग तो मिल जाएंगे। गिनती में कितने भी आते हैं, जनगणना में कितने आते हैं वो अलग चीज है, लेकिन इतने तो लगभग मिल ही जाएंगे। लेकिन विचारनीय बात यहां पर है कि करोड़ों की तादाद में जहां पर जैनी भी करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, वहां पर दिगंबर संत कितने? तो आपको एक कॉपी दे दी जाए तो आप कॉपी पे नाम भर दोगे इतने हैं कि यदि पूरे भारत में 1400 दिगंबर संत हैं तो उसमें दिगंबर मुनि मात्र 600 या 700 होंगे, उससे अधिक है ही नहीं, 1000 भी नहीं। दिगंबर मुनि की बात कर रहा हूं। और उन दिगंबर मुनियों के आप भक्त हैं, ये आपके जीवन का कल्याण है कि यदि आपको कोई मुनि महाराज नाम लेके पुकार रहा है तो समझ के चलना कि 133 करोड़ों में आप भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि हमें कम से कम नाम लेकर मुनि महाराज पुकारते तो हैं। ये आपके जीवन का पुण्य है, ये जीवन का भाग्य है। द्रव्य खर्च करके आप भगवान जी का अभिषेक कर सकते हो, लेकिन द्रव्य खर्च करके आप साधु नहीं बन सकते। धन खर्च करके आप भगवान की प्रतिमा तो स्थापित कर लेते हो, लेकिन धन को जब छोड़ते हो, जब आप दिगंबर संत बन सकते हो। धन लेकर कोई दिगंबर संत बन ही नहीं सकता। धन से पूजन अभिषेक हो सकता है, लेकिन दिगंबर मुद्रा धन से नहीं, धर्म से प्राप्त होती है। अभी मैं जब से सुन रहा था, लगभग 2 घंटे से हम लोग सुन रहे हैं और हर व्यक्ति ने अपनी बात कही। त्यागी गण, व्रती गण, सभी लोग अपनी अपनी बात बता रहे थे। लेकिन मैंने एक बात जो जब से सुनते विचार में लाई, मुनि शुभकर्म सागर जी महाराज, जिनका गृहस्थ जीवन का नाम डूंगरमल था। बहुत सारी विशेषता, बहुत सारी सामान्यता आपने बताई, बच्चे बता रहे थे, उनके परिवार बता रहे थे। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिसके समीप होता है वही व्यक्ति उसके बारे में अच्छी तरह बात बता सकता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो वस्तु आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, नहीं तो बाद में वस्तु नहीं होगी, मात्र उसकी यादें रह जाती हैं। तो आप विचार करिए, इनका जन्म कहां पर हुआ? इनकी जो देह की उत्पत्ति हुई वह डेह में हुई, और डेह से बाद में क्या हुआ? ये दीमापुर पहुंचे। जब इनकी जिनकी देह की उत्पत्ति हुई वह क्या हुई? डेह में हुई। नाम रखा गया डूंगरमल। डूंगरमल जी दीमापुर पहुंचे और दीमापुर से दिल्ली आए और दिल्ली से दिगंबर मुनि बन गए। तो सब में डी 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 आ रहा है। आप देखिएगा, देह को जब इंग्लिश में लिखोगे तो क्या आएगा? डा लिखा जाएगा। डूंगरमल में डा, दीमापुर में डा, दिल्ली में डा, और दिगंबर मुनि जब बनते हैं तो दिगंबर लिखा जाता है। तो सारा डी का बड़ा आंकड़ा इनके साथ में चला और सारा का सारा काम इनका संपन्न हो गया। तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं।
मरण प्रतिपल प्रतिजीव का हो रहा है। अस्पताल में जितने जन्म हो रहे हैं उतने ही मरण हो रहे हैं, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। शमशान घाट में, वर्तमान में शमशान घाट ऐसा दिन नहीं जाता कि वहां पर कोई अस्थि ना विसर्जन हो, लेकिन पूरे भारत देश में पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जो अंत समय में गुरु मुख से नमोकार महामंत्र सुनकर दिगंबरत्व को धारण करके अपने मुक्ति मार्ग पर पहुंच जाते हैं और सारे के सारे जीवन का कल्याण हो जाता है। आप विचार करिए, किसी व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा हो तो हो सकता है कि 10 लाख लोग भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वहां पर कोई दिगंबर मुनि महाराज नहीं पहुंचेंगे। लेकिन किसी दिगंबर साधु की समाधि संलेखना की बात होगी, वहां पर समाधि मरण की बात होगी, तो पूरा संघ यहां पर आपके सामने 2 घंटे से बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुनि शुभ कर्म सागर बनकर अपने जीवन को संस्कारित करने का प्रयास किया। डूंगरमल के रूप में करते तो मेरे पास से भी लेटर चला जाता, लेकिन मैं पहुंचता नहीं, चाहे पड़ोस में भी रहता। लेकिन उन्होंने जब मुनि शुभ कर्म की अवस्था प्राप्त करी, डूंगरमल से मुनि महाराज बनकर समाधि मरण करा, तो जीवन का कल्याण हुआ। तो साधु महाराज खुद वहां पर उनके लिए आशीर्वाद देने पहुंचे। लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि क्या अंत समय में मरण को समाधि मरण कहा जाएगा? आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति का पुण्य होगा तो उसके वहां पर महाराज भी चलते चलते पहुंच जाएंगे, और यदि पुण्य पूरा नहीं है तो वह महाराज के पास से भी लौट जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने अपने 22 साल के साधु जीवन में देखे हैं। और जिस व्यक्ति ने, हमारे महाराज बता रहे थे कि जो हमारे गुरु के गुरु हैं परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, जिनकी समाधि महसाना गुजरात में 1972 में हुई, तो उसके पहले उन्होंने सूजल त्याग, जब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ, तो उस समय उन्होंने उनसे सूजल का त्याग कर लिया, अर्थात आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य कही। और जिस व्यक्ति ने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को, आचार्य विमल सागर जी महाराज को, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को, आरिका सुपारस पता जी आदि सारे साधुओं को दिखाया, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज आदि को, निश्चित रूप से उनके जीवन का पुण्य का कहना क्या। नित्य प्रति परिवार में संस्कार, भगवान की भक्ति, आर्ष मार्ग की परंपरा पर चलने वाले, पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में चतुर्मास चल रहे हैं, और पिछले तकरीबन 3, 4, 5 सालों से यहां पर पश्चिम बिहार जाना रहा। पहले भी कई बार गुरुदेव के संग में जब महासभा के पदाधिकारी पहुंचते थे, निर्मल सेठी जी, तो डूंगरमल जी बेदागदा पहुंचे, संपर्क रहा, लेकिन उतना ही रहा जितना संघ में गुरु के साथ में लोगों से करते। जब दिल्ली में लगातार रहे, मालूम चली सारी बातें। संघ में गुरु परंपरा के आगमन अनुसार अभिषेक होता है। पश्चिम बिहार में अभिषेक चल रहा था, गिनिया जी आई, बोले महाराज जी मैं भी अभिषेक करने आ जाऊं। मैंने कहा जाइए, हमारे यहाँ तो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो परंपरा, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज क्या कहिए, भगवान महावीर स्वामी की जो परंपरा है उसका जो निर्वाह चल रहा है, वह यदा किदा साधु वर्तमान में कर पा रहे हैं। और उसमें भी जो व्यक्ति करता है वह बड़े पुण्य का भागी होता है। तो डूंगरमल जी ने अपने जीवन में दान भी काफी किया, सेवा भी काफी करी, गुरुओं के दर्शन पूजन भी बहुत किए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं पुण्य संचय किया होगा कि दान देते देते उन्होंने वह स्थान प्राप्त कर लिया कि आज सारे संसार के लोग प्रातः काल में उनका अर्घ भी चढ़ा रहे हैं। तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यदि डूंगरमल अवस्था में मरण होता तो अर्घ तो चढ़ाने वाला कोई होता नहीं, लेकिन मुनि महाराज की पर्याय में समाधि मरण किया, तो नित्य प्रति उनके परिवारजन जब मंदिर में भगवान जी गुरुओं के अर्घ चढ़ाते हैं तो साथ साथ में उनका भी अर्घ चढ़ाने का प्रयास करें। और हर ध्यान रखना, कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना बड़ा त्यागी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके हाथ में पिच्छी नहीं आएगी, जब तक उसको कोई अर्घ चढ़ाता नहीं है, तो जो पिछीधारी होता है वही अर्घ चढ़वाने का अधिकारी होता है। संसार का एक चक्र है। यहां पर जिस तरह से घड़ी 1 से 12 पर पहुंचती है, उसी प्रकार से संसार का चक्र है। जन्म से चालू होता है और मरण पर जाकर रुक जाता है। जन्म मरण के बीच में आपने क्या किया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आपका जीवन का पुण्य होगा तो आप गुरुओं के पास पहुंचोगे, गुरु आपके पास पहुंच जाएंगे। डूंगरमल जी जब अस्वस्थ थे, सभी लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि साधुओं को संबोधन आया,
वहां पर माताजियों का संबोधन आया, पंडितों का संबोधन आया, प्रतिष्ठाचार्यों का संबोधन आया, सबका संबोधन आया। और हर व्यक्ति चाहता था कि ऐसी आत्मा का जो है मरण समाधि पूर्वक मरण हो। और पिछले 1.5-2 महीने से लगातार इनके परिवारजन संपर्क में थे। पिछले दिसंबर माह में हम लोग पश्चिम बिहार पहुंचे। अस्वस्थता थी, लेकिन आए, बैठे, धर्म की चर्चाएं हुई। और कुछ ऐसा काल रहा कि जो आगे कार्यक्रम पश्चिम बिहार का होना था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, नहीं तो वहां पहुंचते सारा काम करते। लगातार स्वास्थ्य नरम हो रहा था, लेकिन जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था पूरी थी। समाचार आते गए, आज की तकनीकी के माध्यम से लगातार संपर्क में थे। एक दिन पूर्व जब परिवारजन आए, मेरे पास बैठे, 2-4 घंटे धर्म चर्चा हुई, वक्तामृत स्त्रोत आदि उनको सुनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मैंने पूछा कि आपके भाव समाधि मरण के हैं तो आप उंगली उठाइए, और नहीं तो मत उठाना। उन्होंने उंगली उठाई, हाथ उठाया। उसके बाद में जब परिवारजन से चर्चा हुई तो परिवार तो परिवार होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बीच में, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन हमारे बीच में रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो सारे के सारे भाव थे कि भाई जैसा भी हो सब कुछ हो। और शास्त्र कहता है कि जब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी घर में मौका लगे तो आप लोग को क्या करना है। शास्त्र कहता है कि यदि ऐसी अवस्था पड़ रही है तो यदि पत्नी का काम है तो सिर्फ पति की स्वीकृति जरूरी है, और पति का काम है तो पत्नी की स्वीकृति जरूरी है, और चक्कर में पड़ोगे तो कभी काम होगा ही नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि आपकी माँ की जो इच्छा है वह कार्य करना। और फिर मुझे लगा कि एक बार ये ग्रह त्याग करके नहीं आए थे, ये सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए उनको लाए थे। तो कहीं ना कहीं मन में दर्शन की भावना से लाए थे। मैंने कहा इनको आप लेकर जाओ, और आधी रात हो चाहे कभी भी हो, आप 24 घंटे का समय मत देखिए। मैंने यहाँ की कमेटी से चर्चा करी, ग्रीन पार्क कमेटी से, क्योंकि समाज में हम रहते हैं, हमें समाज से पूछना जरूरी होता है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी, ये तो हमारे समाज का एक पुण्य होगा, भाग्य होगा कि हमारे यहाँ कोई जीवात्मा समाधि मरण करता है। यहाँ समाज के बहुत सारे श्रेष्ठी बैठे हुए हैं, उन सबसे कहना कहूँगा कि जब आपके मंदिर में ऐसा प्रसंग आए तो ये मत सोचे कि हमारे मंदिर में क्या हो रहा है, बल्कि आप खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार होवें कि हम सब कार्य करेंगे। और अगले दिन प्रातःकाल समाचार आया, भगवान जी का अभिषेक चल रहा था, मुनि सूतनाथ भगवान का मोक्ष क्षण था, तो लड्डू चढ़ रहा था। महाराज जी से चर्चा करवाई, सारा काम संपन्न किया। यहाँ पर आए, वाहन में आए, वहां हम लोग गए, उनसे पूछा कि भाव हैं। उस समय उन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि जब तक उनके भाव नहीं होते तो मैं कुछ काम कर नहीं सकता था। और आए, मैंने पहले उन्हें क्षुल्लक के संस्कार किए, लेकिन मुझे लगा कि इनकी अवस्था ज्यादा नहीं है। क्षुल्लक बनाने के बाद उन्होंने महाराज जी के सारे से, हमारे सारे से, गिरिया जी को, परिवार को पीछे से आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद में, क्योंकि देखिए अवस्था तो ऐसी नहीं थी कि खुद उठा के पीछे लगाएं, तो सहारे से हम लोगों ने उनको आशीर्वाद दिलाया। और फिर मैंने उनको मुनि के जो संस्कार होते हैं, समाधि के समय जो दीक्षा के संस्कार होते हैं, उनको करा। और समाधि संस्कार करके मुनि सूतनाथ भगवान जी का वहाँ मोक्ष करने का महोत्सव मन रहा था। और डूंगरमल जी मुनि सुख कर्म सागर बनकर यहाँ से अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा पर निकल गए। यहाँ मुनीश्वर जी का मोक्ष कल्याण चल रहा था, और यहाँ पर उन्होंने अपनी देह को त्याग करके मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ कर ली। तो ऐसा इनका जीवन रहा। और निश्चित रूप से आप सभी से, उनके परिवार से, उनके मित्रों से, परिजनों से, रिश्तेदार नातेदारों से यही कहूँगा कि आप पुण्यशाली हैं कि आपके परिवार से। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि डेह नगर में से बनी माताजी बहुत सारी हैं। डेह बहुत धार्मिक नगरी है, हम कभी गए नहीं, लेकिन नागौर, डेह, ये सब तो बहुत धर्म नगरी है, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई मुनि नहीं बन पाया। अरे विचार करिए ना कि भारत देश में यदि मान लो बात करें कि मंदिर कितने हैं, तो मैं समझता हूं कि लाखों की तादाद में मंदिर मिल जाएंगे। उसमें पूछा जाए प्रतिमा कितनी है, तो करोड़ों प्रतिमा भी आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जहां सहस्त्र बनता है वहां 1000 प्रतिमा एक एक मंदिर में आ जाती है। तो यदि मान लीजिए सहस्त्र बन जाए 1000, तो करोड़ों प्रतिमा तो अपने आप हो जाएंगी। लेकिन यदि पूछा जाए कि मुनि कितने हैं, किसी से पूछो कि भैया आपके घर में कोई मुनि बना है, तो कहते महाराज जी हमारे घर से मुनीम तो बहुत बने, लेकिन मुनीम का मान ही निकल पाया, मुनि कोई नहीं बन पाया। आपका कोई रिश्तेदार नातेदार मुनि बना है? बोले नहीं। समाज का बना है? कोई नहीं। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे सैकड़ों मंदिर हैं, सैकड़ों दान श्रेष्ठी हैं, लेकिन मैं यदि कहूं कि यहाँ पर 1008 मुझे व्रतियों का सम्मान कर रहा है, तो बड़ी समाज वालों को वो लग जाएगी कि 1008 प्रतिमाधारी कहां से लाऊं, साधु तो छोड़ दीजिए। और ये कहें कि 1008 प्रतिमा के दातार चाहिए, तो एक मोहल्ले वाले ही पूरा कर देंगे। तो समझिए कि अंतर क्या है।
तो जो भी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देह की बात चली कि वहां पर कितने श्रावक हैं, कितने श्रेष्ठी हैं, कितने त्यागी वृत्ति हैं, लेकिन पहले मुनि महाराज बने तो डूंगरमल जी सुखकर्म सागर जी बने, जिन्होंने अपने देह का भी त्याग कर दिया और देह को भी त्याग करके देह को भी अमर कर दिया कि देह का जन्मा व्यक्ति दिल्ली में समाधि मरण को प्राप्त हुआ। तो ऐसे उनके बताए गए जो आदर्श हैं उन पर चलें। सारी महासभा की कुछ पदाधिकारी यहाँ पर हैं, सभी लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार चल रहे हैं। मैं सबसे ये बात कहूँगा कि आप सभी लोग पुण्यशाली हैं। अभी बताया कि निर्मल सेठी जी, जब उनका समय चल रहा था, जब उनको भी तकनीकी माध्यम से वहां पर भी मैंने उनको आशीर्वाद दिया था, बहुत सारे काम किए। यहाँ पर सारे के सारे पदाधिकारी बैठे हैं, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं पड़ता कि महासभा के जो पदाधिकारी हैं उनमें कभी किसी का समाधि पूर्वक मरण हुआ हो। तो एक नई परंपरा महासभा में प्रारंभ हुई है, जो निर्मल जी की विरासत थी उसको चलाएंगे। कम से कम आने वाले समय में महासभा कोई पदाधिकारी हो, कोई महिला पदाधिकारी हो, तो उनको गुरु सम्मुख जाकर, माता जी के सम्मुख जाकर त्यागी वृत्तियों के सम्मुख उनका मरण तो कराएं। जिस प्रकार से महासभा ने धर्म की रक्षा करी है, उसी प्रकार से अपने जीवन का भी उद्धार करें, यही मंगल भावना। और निश्चित रूप से डूंगरमल जी तो आप कहने के लिए डूंगरमल जी रह गए, लेकिन मुनि सुखकर्म सागर जी महाराज बनकर अंतिम समय उन्होंने बढ़िया से सारा काम संलेखना समाधि ग्रहण किया। और निश्चित रूप में आने वाले समय में फिर मुनि दीक्षित होकर आप सभी के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं देखिए जन्म हो गया होगा और अच्छे भावों से सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। तो आप ये देखें कि कैसे उनका समाधि मरण हुआ, हमारे भी जीवन में समाधि मरण हो, क्योंकि अंते समाहि मरणम सिर्फ यही सार है। जिस प्रकार से पूरा मंदिर बन गया, लेकिन शिखर ना बने तो मंदिर पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से जीवन में कितना धन दान किया, लेकिन आपने समाधि मरण कर लिया तो समझ लेना जीवन की पूर्णता हो गई। तो जीवन की पूर्णता को प्रयास किया। मेरा उनके परिवारजन को, गिनिया देवी को, विजय जी संतोष जी को, नवरत्न जी सुमित्रा जी को, सुनील जी शशि जी को, विजय जी नीलम जी को, अनीता जी निर्मल जी को, और उनके जितने पुत्र हैं, पुत्रवधु हैं, पोते पोती हैं, और उनके पोते पोते सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि जीवन में क्षमतापूर्वक रखें और उनके बताए गए आदर्श पर चलें। यही मंगल जीवन का सार। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।